हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। तो स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज़ को, जिसमें हम करते हैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द एरर विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जो आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर हैं। इनसे भी आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। दैट इज़ फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस हमारा कोर्स है, जिसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। एंड इट इज़ जस्ट फॉर 499। ठीक है, कितने में आपका? इट इज़ जस्ट फॉर 499 में आपका कोर्स है। आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। फीस आपकी है 1500, बट नहीं, ये अभी कितना है? जस्ट 499 में। ठीक है, फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। सो जल्दी कीजिए एंड अवेल द ऑफर। ठीक है, ऑफर का लाभ उठाइए। ओके, तो अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश के लिए लेना है कोर्स तो आप ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट 299 फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। इट इज़ जस्ट फॉर 299। ओके, let's start the class. So the first word is a stumbling block, and it is the idiom and phrase and repeated and pyq. करें? Okay, and the options are removing stones on the wall, putting stones along the way, an obstacle to progress, and skipping over a hurdle. Let me tell you one thing. There is no literal meaning of the idiom. idiom का कोई डायरेक्ट मतलब नहीं होता है। ये हम किस लिए मुहावरों के लिए यूज करते हैं। a stumble block मीन्स होता है आपका an obstacle to progress, रुकावट होना, रास्ते में रुकावट होना, प्रोग्रेस में रुकावट आना, उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टेस्टिफाई करना। टेस्टिफाई करना, किसी बात पर क्या हो जाना? सेटिस्फाई हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना? कि वो चीज़ एग्जिट करती है, एग्जिस्ट करती है। एग्जिट नहीं, एग्जिट तो होता है उसका ख़त्म हो जाना, चले जाना, बाहर हो जाना। एग्जिस्ट करती है, इस बात पर सेटिस्फाई हो जाना, टेस्टिफाई हो जाना। ठीक है, हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। अपोज, डिसअप्रूवल, इनवैलिडेट। कैन वी सी वन थिंग? ये तीनों चीज़ क्या है? एक साथ क्या है? सिनोनियम है। ठीक है, सो जो एक वर्ड ही बचता है हमारे पास, वही क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सिनोनियम फॉर टेस्टिफाई। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दैट इज सीजनल, सेलेस्टियल, हाइजेनिक एंड जिम्नास्टिक। बताइए बताइए। सीजनल बिल्कुल ठीक है आपका, ये भी ठीक है, स्पेलिंग दोनों ठीक है, तीनों, ये तीनों जिम्नास्टिक की भी ठीक है। सो हाइजीन, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। तो इट विल बी HYG, क्या हो जाएगी आपकी स्पेलिंग? इट विल बी HYGIENIC, हाइजेनिक। ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। सो यही हमारी क्या थी? रोंग थी, जिसमें ऑप्शन सी में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट का मतलब यहाँ क्या है कि जो ऑप्शन यहाँ रोंग होता है हमें उसको फाइंड आउट करना होता है इस पूरे सेंटेंस में से। ठीक है, टू थ्रो एन इवेंट और कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, क्या बताना है इसमें? इसमें आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी यूज फॉर दिस? एक्सप्लोड, ओके, डिटोनेट, डिसरप्ट एंड इरप्ट होना। टू थ्रो एन इवेंट और कंफ्यूजन और डिसऑर्डर में रखने के लिए वी यूज डिसरप्ट कर देना। ठीक है, डिसरप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ किक इन द टीथ, इसका मतलब ये तो नहीं है दांत पे लात मारना, इसका मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग नहीं है। ठीक है, अ ग्रेव सेटबैक, सीवियर टूथेक, जहाँ भी टूथेक से रिलेटेड है, कैविटी से रिलेटेड है। ठीक है, हिटिंग समवन हार्ड, अ ग्रेव सेटबैक, ये नहीं होगा, टूथेक से रिलेटेड, कैविटी से रिलेटेड नहीं है। अब बताओ 5 में से ए और डी में से ऑप्शन नंबर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड डी में से बता दीजिए। ग्रेव सेटबैक और हिटिंग समवन हार्ड किक से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको किसी को मारने से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल वर ट्राइड ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। क्या कर रहे हैं वो? बहुत ज़्यादा वेस्ट, वेस्ट, वेट, या फिर वेट कर रहे हैं।
ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। ये वाले होते हैं सेंटेंस इंप्रूव वाले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। टोटल सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं आपके टोटल 9 टाइप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें एक वन इज बेस्ड ऑन वोकैब, अनदर बेस्ड ऑन वर्ब, टेंस, अनदर इज बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन क्वेश्चंस। ऐसे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, रिवेल करना, टू सेलिब्रेट। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेल? इट मीन्स टू सेलिब्रेट। रिवेल मीन्स किसी को टू सेलिब्रेट। ठीक है, टू सेलिब्रेट बता देते हैं। इसका क्या बताना आपको? अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। तो अप्रिशिएट, रिजॉयस, एंजॉय विल बी द सिनोनियम। ये तीनों सिनोनियम है, तो ये नहीं होंगे। एक ही बचता है आपके पास, मोन हो जाना, सैड हो जाना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउएवर। ओके, फेवरेट क्वेश्चन जो कैसे हैं, लेंदी हैं बट कैसे नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ लेंदी है। करके देखो, बहुत इजी है। पहले हमें क्या करना होता है? फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ए में क्या है? हाउएवर है। हाउएवर से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बट से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। बी ऑप्शन में गिवन भी नहीं है। ठीक है, फिर बचते हैं आपके डी। सो इट मीन्स डी इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ले लेते हैं। अब उसके बाद हमें मैच करना होता है। डी के बाद क्या लें? सी दो में, ए में एक है। एक में क्या है? ए है। ए देख लेते हैं। हाउ अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद हावेवर से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी के बाद ए वाला भी नहीं होगा। फिर देखते हैं डी सी दो में है, इसका मतलब डी के बाद डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? विच वन इज correct sequence after D? So C is the correct sequence, and after C, B or A. Now find out after C what will be used, B or A. But unlike other rivers, it is not used for shipping. However, its importance is primarily for its location. So there's no need to read out the whole paragraph. What we use, just make out the uh, टू सेंटेंस। ठीक है, सिर्फ आपको टू सेंटेंस का क्या बनाना है? पेयर बनाना है। जस्ट मेक आउट द पेयर ऑफ द टू सेंटेंस। वन इज सी, वन इज डी एंड अनदर इज सी। आफ्टर दिस बी इज द करेक्ट एंड देन दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन आई मेट द कपल yesterday, आई नोटिस दैट द वाइफ वॉज मोर टोलर देन हर हस्बैंड। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया है, रिपीटेड है ये आपका। दिस इज थर्ड टाइम। एंड कौन से वाला रूल लगा है इसमें? इट इज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, जिसमें क्या होता है? अवॉइड यूजिंग डबल सुपरलेटिव एंड डबल कंपैरेटिव डिग्री। वी कैनॉट यूज मोर टोलर, क्योंकि टोल अपने आप में क्या है? टोल, देन टोलर, देन टोलेस्ट। ठीक है, ठीक है, टोल, टोलर, टोलेस्ट। बट टोलर अपने आप में क्या है? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। वी कैनॉट यूज मोर विद दिस, राइट? मच टोल, वी कैन यूज मच टोल या ओनली टोलर। टोलर क्या है इसमें? कंपैरिजन है, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज सम टाइम दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपन बाय चांस। क्या बताना है इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस। ठीक है, समथिंग दैट इज हैपन टू यू to your advantage but happen by chance, that is purposeful no, deliberately जानबूझ के नहीं, accidental no, that is fortuitous। ठीक है, जो भाग्य से होता है। ओके, नेक्स्ट इज abolish. Select the most appropriate synonym of the given word and the word is abolish. क्या बताना है? synonym means similar word for abolish, eliminate, establish, introduce or continue। मीन्स उसको अबोलिश कर दो, अबोलिश कर दो, इरेडिकेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। इट मीन्स इसमें क्या है? वॉचिंग है, वॉज है। ठीक है, सो किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें यूज करेंगे? इसमें परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रहेगा हमारा। ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन से हटा देंगे उसको। ओके, आई वॉज वॉचिंग सेम नहीं होगा तो कैंसिल। ठीक है, इसमें भी वॉज है, कैंसिल। ठीक है, वॉज है, कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट इज
downcast and select the most appropriate antonym of the given word. It means opposite बताना है, ठीक है. Antonym means opposite, synonym means similar. Okay, आप इसमें भी देख सकते हो with the help of options भी कर सकते हो इसको. Successful, cheerful, distressed, disappointed. Distress both are same, ठीक है. बट वो क्या हुआ है, डाउन कास्ट हुआ, और उसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है. इट मीन्स चीयरफुल है, हैप्पी है, ग्ली है, डिलाइट है, डिलेक्शन है, जुबिलेंट है, ठीक है. ये सारे अपोजिट बता देंगे. नीड्स एंड शैली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड एंड दे वर डैश. वो क्या हैं, दोनों कॉन्टेम्परेरीज हैं. क्या हैं, कॉन्टेम्परेरीज. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Next question is, we don't really want a large house. We are looking for some comfort and some convenience on a moderate price. This is also repeated question. जो हमारे डेली क्वेश्चन देखते हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है. एंड इसमें कौन से वाला एरर है, दिस इज बेस्ड ऑन फिक्स प्रीपोजिशन, and for this we use on moderate price. No, we use at a moderate price. For fixed price we use at, right? So option number, which one is, option number A is the correct, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, फिर से आपका फेवरेट PQRS. इसके लिए आज आपको कमेंट भी करना है. जो भी आज वीडियो देखेंगे सबको कमेंट करना है, ठीक है. इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि PQRS अब आपके सोल्व हो रहे हैं, इजीली सोल्व हो रहे हैं. किसकी हेल्प से सोल्व कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी हेल्प से सोल्व हो रहे हैं, ट्रिक कह रही हूँ, ऑप्शन की हेल्प से हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हमें ए देख लेते हैं. ए बट से स्टार्ट है, बस अब देखना ही नहीं है. अब हमें इसको लेना ही नहीं है, खत्म बात. ए से तो हम लेंगे ही नहीं, जहाँ भी ए है उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है जी. ए को हम नहीं ले रहे हैं. देन बी ऑप्शन में ही नहीं है, बी को भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है. ए और बी खत्म हो गए हैं. अब देखते हैं सिर्फ सी और डी से. एन आंट went a foundation to quench his thirst and humbling it and almost drowned. Okay, C से और D से रह जाते हैं. The aunt mourning upon it and it was presently wafted and slowly assured. इसका मतलब हमें यहाँ इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन को कैसे हम इजीली सोल्व कर रहे हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है. सी देख लेते हैं. सी में भी फिर सीक्वेंस रहता है, सी के बाद ए लेना है या बी लेना है, ठीक है. सी में भी ए और बी देख लेते हैं. तो पहले हम देखते हैं सी है, इसका मतलब डी को भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है जी. अब देखते हैं ए और बी में से. ए में क्या है आपका, an aunt went a fountain to quench his thirst and tumbling in almost drowned. Okay, but a drove that happened to sitting a neighboring saw the aunt's danger and tree pluck off a leaf and let it drop into the water before him. इसका मतलब सी के बाद जा रहा है ऑप्शन ए, ठीक है. सी के बाद पेयर बन रहा है ए के साथ. सी ए कहाँ है, कर दो क्लिक, कर दो टिक, ठीक है. बन गया पेयर. अब हमें कुछ नहीं देखना आगे. अगर दो के साथ होता तब हमें थर्ड वाला भी देखना पड़ता, बस दो में है तो ठीक है. ललिता's will go to sister's house, फिर से रिपीटेड, अगेन इट इज रिपीटेड, ठीक है. to her sister's house, to her sister's house will be the correct answer. Option number A. Next question is, select the incorrectly spelled word. बताओ. Scorpion, caterpillar, lizard, chameleon. That is scorpion will be the correct answer. Correct कैसे है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या है, PION should be the correct answer. PEON वाला नहीं होगा, ठीक है. Next, Imran has found 2 good jobs in the advertisement of the newspaper. ठीक है, बताओ. 2 good jobs आएंगी पहले. क्या आपको पता है इसमें नरेशन में पैसिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. 2 good jobs है, इसका मतलब क्या होगा, हैड तो नहीं होगा, आर भी नहीं, किस में जाएगा सेंटेंस, पास्ट में जाएगा, ठीक है. फाउंड है ना, पास्ट में जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी, 2 good jobs found by, इसमें यूज ही नहीं किया कोई भी, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं की हुई है. सो गुड जॉब्स हैड फाउंड, गुड जॉब्स हैव फाउंड बाय द इमरान एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर विल बी द करेक्ट आंसर. द टीचर एडवर्टाइज द स्टूडेंट्स टू नॉट वेंट नियर द लेक. देखो ये आपका रूल होता है, वर्ब का रूल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जीरेंड, क्या होता है, जीरेंड
प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव केस में आपका आता है टू प्लस V1, ठीक है, 2 + V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा क्या यूज करना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू नॉट गो, ठीक है, नॉट टू गो, सॉरी, नॉट टू गो विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, द पंचतंत्र is a legendary collection of short stories from India and dash composed in the 2nd century BC। पंचतंत्र की बात हो रही है, ठीक है। पंचतंत्र is dash to be written by Vishnu Sharma and dash with many other scholars। The purpose behind the composition dash to implant moral values and governing dash in the young sons of the king। ठीक है, हमने पढ़ लिया, ऑप्शंस देख लेते हैं। पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया एंड द ऑप्शंस आर ओरिजिनली, इवेंचुअली, फर्स्टली और अल्टीमेटली। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ओरिजिनली देखते हैं सेंटेंस, द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ short stories from India originally composed will be the करेक्ट आंसर। ठीक है, ओरिजिनली कंपोज की गई है। ऑप्शन की हेल्प से आप आंसर बता सकते हो, इवेंचुअली, फर्स्टली और अल्टीमेटली नहीं, ओरिजिनली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज it is composed in the 2nd century BC and Panchtantra is dash to be written by Vishnu Sharma and the options are established, believed, alleged and designed। क्या की गई है विष्णु शर्मा के द्वारा? बिलीव्ड की गई है। क्या की गई है? बिलीव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज to be written by Vishnu Sharma dash with many other scholars, dash with many other scholars and the option is along with many scholars, beside with many scholars, next with many scholars and near with many scholars। along with के साथ, बहुत सारे scholars के साथ, along, ठीक है, along with many scholars will be the correct answer। okay, for option number 3, many other scholars। okay, next question, next is the purpose behind the composition dash to implement moral values। the purpose behind the composition and the option number 4 is was। the purpose means कैसा है? singular है, कैसा है? past की बात हो रही है, so what we use was। the purpose behind the scholar was, ठीक है, the purpose behind the composition was to implant moral values and governing dash in the young son of the king। क्या किया गया है? and governing dash, क्या? and governing skills, उसके skills को क्या किया गया है? improve किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच टेक्स 10 मार्क्स वेटेज। ठीक है, एंड ये हमने किया है बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, इसको हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।